नमस्कार दोस्तों, दही टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो न सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने महिला एथलीट्स के लिए एक बड़ा नियम लागू किया है। 1 सितंबर 2025 से जो भी महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहेंगी, उन्हें एक बार SRY जीन टेस्ट कराना जरूरी होगा। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेस्ट क्या है और क्यों जरूरी है। असल में SRY जीन यानी सेक्स डिटरमिनिंग रीजन Y, ये एक ऐसा जीन है जो केवल Y क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है, जो पुरुषों में होता है, और ये जीन यह तय करता है कि एम्ब्रियो पुरुष की तरह विकसित होगा या नहीं। अगर SRY जीन नहीं है यानी केवल XX क्रोमोसोम है, तो वह लड़की की तरह विकसित होता है। और ये टेस्ट गाल की रगड़ यानी चीक स्वैब या खून के सैंपल से किया जाएगा। इस नियम का मकसद है महिला वर्ग को सुरक्षित और निष्पक्ष रखना। मतलब कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो बायोलॉजिकली महिला नहीं है, वो महिला कैटेगरी में हिस्सा न ले पाए। और ये नियम 13 सितंबर से शुरू हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि टोक्यो में होने जा रही है, में पहली बार लागू होंगे। और कुछ खास मेडिकल केसेस जैसे DSD या CAIS में खिलाड़ी शर्तों के साथ एलिजिबल हो सकते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने यह भी कहा कि किसी भी जेंडर आइडेंटिटी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा और सभी टेस्ट की गोपनीयता बनी रहेगी। ये बदलाव फेयर प्ले और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए लाया गया है, जो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल मानी जा रही है। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। 30 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका नाम के इलाके में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहले 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप और कुछ घंटे बाद क्लुचेविस्कॉय ज्वालामुखी का विस्फोट। ये ज्वालामुखी यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4700 मीटर है। भूकंप के बाद ज्वालामुखी से लावा, धुआं और राख निकलने लगी। रात के समय ये नजारा बेहद चमकदार और डरावना था। लावा ज्वालामुखी की ढलानों से नीचे बहता रहा। हालांकि ये विस्फोट बड़ा था, लेकिन आसपास कम आबादी होने के कारण किसी को नुकसान नहीं हुआ। भूकंप के कारण जापान तक सुनामी वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन बाद में खतरा टल गया और चेतावनी हटा दी गई। दोस्तों, असल में कामचटका इलाका दुनिया के रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यहाँ 300 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें लगभग 29 अभी भी एक्टिव हैं। और इस घटना से हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति की ताकत बहुत बड़ी होती है और हमें इसके प्रति सजग और वैज्ञानिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। दोस्तों, बाढ़ आज एक वैश्विक संकट बन चुका है और भारत इसमें सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है। हाल ही में नेचर सिटीज में छपे एक अध्ययन के अनुसार भारत में 158 मिलियन से अधिक लोग झुग्गियों में रहते हैं, जिनमें से कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बसे हैं, खासकर गंगा डेल्टा जैसे इलाकों में। और ये लोग आमतौर पर गरीब, प्रवासी और सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं, जो सस्ते आवास और रोजगार की तलाश में इन जोखिम वाले इलाकों में बसने को मजबूर होते हैं। अध्ययन में बताया गया कि वैश्विक दक्षिण में 33% अनौपचारिक बस्तियां पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 445 मिलियन लोग खतरे में हैं। और भारत में शहरी झुग्गी निवासियों की संख्या बहुत अधिक है, पर उनके पास ना तो बीमा है और न ही मजबूत मकान और न ही सूचनाओं तक पहुंच। और इसलिए अब समय आ गया है कि सरकारें सिर्फ इलाके आधारित नहीं बल्कि मानव केंद्रित नीति बनाएं, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्वच्छता, जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी जरूरतों को प्राथमिकता मिले। सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए यही रास्ता एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा। तो ये थी आज की खास खबरें, और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल है, टेक्टोनिक प्लेटों की किस प्रकार की सीमा पर सामान्यतः भूकंप और ज्वालामुखी दोनों प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं? पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ऑप्शन सी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ऑप्शन डी पैसिव मार्जिन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्याख्या देखते हैं इसकी। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर जब एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है, तो वहां भूकंप और ज्वालामुखी दोनों की घटनाएं आम हैं, जैसे कि कामचटका क्षेत्र में। अगला सवाल देखते हैं, CAIS यानी कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए, इसमें शरीर पुरुष हार्मोन को अधिक प्रभावी बनाता है।
ऑप्शन बी, व्यक्ति XY क्रोमोसोम वाला होता है लेकिन शरीर महिला के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन सी, यह केवल पुरुषों को प्रभावित करता है जिनके पास XX क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन डी, इसमें गर्भाशय और अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं इसकी। CAIS में व्यक्ति के पास XY क्रोमोसोम होते हैं लेकिन शरीर एंड्रोजन हार्मोन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जिससे शरीर महिला जैसा बनता है। और अब आज का आखिरी सवाल, भारत में बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से कारण मुख्यतः जिम्मेदार हैं? कथन 1, अनियोजित शहरीकरण। कथन 2, जल निकासी व्यवस्था की कमी। कथन 3, जलवायु परिवर्तन। कथन 4, नदी तल में अवैध निर्माण। इसमें से आपको अपना सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ऑप्शन डी, सभी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। बाढ़ के खतरे को बढ़ाने वाले सभी कारण हैं अनियोजित शहरी विस्तार, जल निकासी की विफलता, बदलता जलवायु पैटर्न और अवैध निर्माण सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूले। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।